राहुल गांधी नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। वैसे राहुल गांधी को एक अपॉर्चुनिटी और मिली थी, और इस बार तो सीधे प्रधानमंत्री और सीधे गृह मंत्री के साथ बैठकर 88 मिनट बैठे। 88 मिनट, 1.5 घंटे की मुलाकात है अकेले में 3 लोगों की, देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के। उसके लिए भी जो कमेटी बनी हुई है उसमें प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी हैं। बंद कमरे में लगभग 90 मिनट की बैठक। अब लेकिन यहां किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई, आम सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी ने इस पर अपना डिसेंट दिया है। इससे जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसमें, जिनमें से चुनना था चुनाव इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, राहुल गांधी ने उस पर ऐतराज किया। और राहुल गांधी ने सबसे पहले तो खबर में यह है कि इन्होंने काफी दिनों से ये कह रहे थे कि मुझे आप कास्ट ब्रेकअप दीजिए, पैनल में जो नाम आए हैं कि इनमें से चुना जाएगा, इसमें किस किस जाति के लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं। तो ये उनका जातियों का रिप्रेजेंटेशन उसमें जानना चाह रहे थे। और ये बताया गया है कि ये वेडनेसडे को जो है उनको दे दिया गया, कल ही हुआ ना या पिछला होगा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। और उसमें केवल जो सेलेक्ट किए गए हैं उसमें केवल एक बैकवर्ड है। हाँ, मैं बता, ये भी अपडेट, ये उनको वो जातिवार नाम दे दिए गए कि इस जाति के हैं साहब ये। अब उन्होंने इस पर ऐतराज ये किया कि इसमें पिछड़ा जो ओबीसी हैं, एससी एसटी, इस अल्पसंख्यक, इन वर्गों का सही प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब इस वर्ग से कम नाम है। शॉर्टलिस्ट नामों में सिर्फ एक नाम है ओबीसी कैटेगरी से, जैसा सर ने बताया। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने डिसेंट नोट में कि सरकार सूचना के अधिकार को कमजोर करना चाहती है। एक्चुअली केंद्रीय चुनाव आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल 11 पद होते हैं, जिसमें से चुनाव आयुक्त समेत 9 पद खाली हैं। इनको भरने के लिए ये कमेटी बनी हुई थी, जिसमें ये मीटिंग हुई, इसमें उन्होंने अपना जो है डिसेंट नोट दिया है। तो राहुल गांधी ने इसमें उनकी दिक्कत वो ये थी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और अल्पसंख्यक हैं उनके नाम नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और देना चाह रहा था, जो आउटगोइंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जिनकी वजह से रिक्त हुआ है पद, वो दलित है। ये भी रिकॉर्ड की बात है, तो ये भी हम आपको बता दें, वो भी इसी सरकार ने अपॉइंट किया होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पैनल में जितने नाम थे उसमें से केवल एक बैकवर्ड क्लास का था, बाकी सब ऑब्वियसली इन्फ्रेंस से अगड़ी जातियों के होंगे। समीर जी। बिल्कुल, राहुल गांधी का जो पूरा फोकस था वो ये था कि भाई इसमें से ओबीसी या दलित या अल्पसंख्यक को ज़्यादा फोकस को उनका ये था कि भाई अल्पसंख्यक की तरफ से कौन है। और ऐसा पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे थे, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी थे, हालांकि विपक्ष के नेता नहीं थे लेकिन सबसे बड़े दल के नेता थे, तो उन्हें शामिल किया गया था। तो उस समय भी उन्होंने जब यशोवर्धन सिन्हा को अपॉइंट किया था 2020 में, उस पर उन्होंने आपत्ति ली थी। उदय माहुरकर की नियुक्ति हुई थी, तब उन्होंने उस पर आपत्ति ली थी। और एक और नाम अपॉइंट हुआ, उसके बाद उन्होंने आपत्ति ली थी। तो राहुल गांधी का तो तय था कि विपक्ष के नेता है, तो वो जो उनका एजेंडा है कि भाई हर मामले में ये पूछना कि इसमें ओबीसी कितने हैं, इसमें ईबीसी कितने हैं, इसमें दलित कौन से, और खास तौर से इसमें कोई अल्पसंख्यक क्यों नहीं है। कल भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि भाई आप अल्पसंख्यक किसी को लाकर बनाइए कि अल्पसंख्यक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। और उन्होंने जो नोट दिया था कि भाई कौन किस जाति का, उसकी जानकारी दीजिए, सरकार ने वो भी जानकारी दी। अब राहुल गांधी तो उसमें नहीं है ना, लेकिन उतने बैकवर्ड और दलित तो अब राहुल गांधी के साथ थोड़ी होगा कि राहुल गांधी तय करो। जहां राहुल गांधी का अधिकार है कि जहां पे ईबीसी ओबीसी आना चाहिए, जहां राहुल गांधी अपॉइंट कर सकते हैं। सर, ये क्या राहुल गांधी अपॉइंट करते हैं क्या? ये उनका मुद्दा है कि ऊंचे पदों पर बैकवर्ड क्लासेस के लोग नहीं पहुंच रहे। इसके पहले तो दलित था ना, ऐसा तो नहीं था कि इस पे जो आउटगोइंग सीआईसी है, उनका नाम है हीरालाल समारिया, दलित है, 65 वर्ष की आयु में रिटायर। उसके पहले दलित क्या था? और तमाम जगह आप देखोगे देश में पहली बार दलित मुख्य सूचना आयुक्त बना, वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और ये इसलिए जानना जरूरी है कि राहुल गांधी सिर्फ बात कर रहे हैं, उनको ये डर लगता है कि ये सारे काम मोदी सरकार कर रही, तो हमारी आवाज जाए। जैसे जो लोग इस डिबेट को भी सुन रहे होंगे या जो अखबार पढ़ेंगे, उनको क्या लगेगा, राहुल जी चाह रहे हैं सभी जाति का वो प्रतिनिधित्व। नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे पदों पर इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले बीजेपी ने इसीलिए अपने यहां पद बढ़ाए क्योंकि उसको महिलाओं को और उन जातियों को शामिल करना था। उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में लंबे समय तक जो रुकावट रही, उसके पीछे यही वजह थी कि कई जगह पर जातीय समीकरण साधना है। और अगर देश का पहला मुख्य सूचना आयुक्त इस सरकार में आता है तो राहुल गांधी का यह प्रोपेगेंडा भर दिखता है। सीरियस कंसर्न है, ऐसा लगता तो अपने राज्य की सरकार दो तीन बातें आप वरिष्ठ जन इसका जवाब दे दें। हर जाति का या समाज के हर वर्ग का व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, ये एक विषय चिंता का होना चाहिए।
लेकिन इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद उस पद तक लोग क्यों नहीं पहुंच रहे, ये दूसरी बात हुई। और तीसरा, क्या हर नियुक्ति करते समय केवल जाति ही इंपॉर्टेंट होगी, मेरिट नहीं देखी जाएगी? लेकिन उनका कहना है वे नहीं पहुंच रहे, और मैं तो उस मीटिंग में गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए और राहुल गांधी को ये जाननी चाहिए। वो बार बार एक उठाते हैं कि कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हुए, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी और कितने सचिव हुए। ये कमजोरी किसके कारण है? आज ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होगा वो कब, आज से कम 30 साल पहले उसको नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तभी जाकर के इस स्तर पर होगा। 30 साल पहले किसकी सरकार थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? उस समय आपने क्या व्यवस्था थी? अरे आपके समय तो एक भी नहीं आता था। आज जो कुछ बचा हुआ है वो हो रहा है, ये तो इसी सरकार के कारण हुआ है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो है वो प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था, तब ये संभव भी हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। वही हालत प्रोफेसर्स वगैरह की है। वहां पर क्या पहले था ये आरक्षण? था? आरक्षण नहीं था। ये और बात है कि अर्जुन सिंह के समय जो है वो अर्जुन सिंह जी ने हायर एजुकेशन में लाया। मैं इसके लिए सर, मंडल कमीशन कब लागू हो गया? मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब हो गई? मैं वही तो है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ तो प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी विरोध लागू कब हुई सर? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, डेट, ईयर। 89 में हो गई ना? 91 में उसको कर दिया। चलिए 91 मान लेते, 24 साल हो गए। 24 साल से आरक्षण लागू है, तो 24 साल का अवसर तो आना चाहिए ना यहाँ पर। मैं वो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा है। आज के दिन में भी आप देखेंगे 24 क्यों 34 सॉरी 34 साल हो गए सर। देखिए, होता क्या है ना, पहले प्रोफेसरियल पोजीशन जो थे, ये सब जो था वो आरक्षण के दायरे से बाहर था, वो बाद में आया है। मंडल कमीशन 91 में आया, उसके बाद ये जो है प्रमोशन के अंदर जो है आरक्षण, वो भी बाद में इस बात को मैं आप बोल लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूं। नहीं, इसका मत आप, मैं एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि जब आपके पास 53 साल आप सत्ता में रहे, तब आपने क्या किया था? तब आपकी सोच में कहां थे? सर, आज तो हो रहा है। नहीं, मैं नहीं, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। ये हो रहा है। राहुल गांधी जाति आधार पर भारतीय समाज को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये मुख्य एजेंडा है। सर, आप बताइए। नहीं, यदि ऐसे देखते हैं ना तो फैक्ट वाइज ठीक लगता है, लेकिन हकीकत क्या है अब इसको समझिए। अभी बात हुई कि भाई वो बस बने थे आईएएस, उस समय उनका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात का मैं आपकी बात से शुरू करता हूं, जब आपने कहा कि हमेशा मेरिट को ध्यान रखना चाहिए या कास्ट को ध्यान रखना चाहिए। ये एक अपर कास्ट मेंटेलिटी का थॉट प्रोसेस है कि आप समझते हैं कि बैकवर्ड में कोई मेरिट होगी नहीं। इसको बहुत साफ रखना चाहिए कि जब भी बात होती है कहते हैं कि नहीं मेरिट से लेंगे, तो मेरिट का मतलब क्या बैकवर्ड में मेरिट? सर, अब ये नाइंसाफी कर रहे हैं आप। नहीं, जब हम कहते हैं मेरिट, तो मैंने तो ये नहीं कहा कि उसमें बैकवर्ड नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि मेरिट से जो आए, हाँ, जो भी आए मेरिट से। नहीं सर, मैं सोशल सिस्टम, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप जो बात करेंगे उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। पहली बात ये। दूसरी बात, मेरिट में आने के बाद जो लोग आपने सेलेक्ट किए, यदि आप सोशली इस पर चिंता करते तो आप उन ग्रुप में से भी हर एक प्रतिनिधित्व को, मैं समझता हूं डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सभी जाति नहीं, मतलब हर ग्रुप से कुछ कुछ लोगों को शामिल किया जाए, उनमें से जो बेस्ट लोग हैं उनको उस लिस्ट में बनाया जाता है पैनल में। ये जो पैनल में लिस्ट नाम आए, इसमें सब लोगों के नाम होने चाहिए, हर वर्ग से होने चाहिए। मतलब हर वर्ग का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक जाति से हो, लेकिन हर वर्ग के ब्रॉडली वो होना चाहिए था। अब उसमें से आप सेलेक्ट करते। एक तर्क ये दिया जाता कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो ये बना दिया, पिछली बार दलित CIC बना दिया, तो अब खत्म हो गया काम। अब खत्म हो गया ये काम कि भाई अब एक बार बना दिया तो अब छुट्टी। ये तो हर दिन का काम है। हर दिन हर सिस्टम में हमारे सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ये कोई खत्म नहीं हो जाता। मेरी शंका तो दूर कर दिए। 34 साल से जब आरक्षण प्रणाली लागू है, तो क्यों नहीं पहुंच रहे उस पद पर लोग? हाँ, तो वो नहीं पहुंच रहे हैं, वो इसलिए नहीं पहुंच रहे ना। आप जब कह रहे हो कि मेरिट पर जाना, वो लोग तो पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या, अब तो रिजर्वेशन हो गया, तो IAS IPS और जो सेक्टर में सब में वो लोग सब जा रहे हैं। OBC, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें से आपने सेलेक्ट करते वक्त तो नहीं लिया ना उनको। आप कह रहे हैं टॉप पोजीशंस पर उनको कंसीडर नहीं कर रहे। भाई अब इसको दूसरे तरीके से मैं एक शब्द और बता देता हूँ, एक जानकारी और दे देता हूँ कि बहुत मैं गंभीर बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर बहुत सारे समाजों को कभी आपने मौका नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया। जानबूझकर, क्योंकि वो लोग टॉप पर पहुंचने वाले तो हैं मेरिट के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से। आरोप हो गया सर? हाँ, आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। इसको आरोप मत कहिए, ये फैक्ट है। और आप कहेंगे तो मैं डिटेल बता दूंगा आपको। नहीं, अच्छी बहस है, हमको करनी चाहिए। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रह जाएगी। एक लाइन जरूर जोड़ देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि विजय जी बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं।
आपको आरक्षण का लाभ जो है वो ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है। और आप उनकी रैंक वाइज मेरिट लिस्ट ऑर्डर एक बार जरा पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि कितने अंतर के बावजूद ये व्यवस्था की जा रही है। जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अच्छा हो रहा है समाज के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी एक बता देना चाहता हूं कि ओबीसी यदि जनरल कैटेगरी में आ जा रहा है तो जनरल कैटेगरी के सीट से उसको फिलअप किया जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी जो मेरिट लिस्ट में चला आता है वो जनरल कैटेगरी में, वो जनरल कैटेगरी में आना जाता है। ठीक है सर। इसके बावजूद भी उसको उनको अलग से एक दायरा आरक्षण का दिया जाता है। ये सच्चाई है आज की।